हेलो एंड वेलकम बैक टू माय शेयरडेक्स इंडिया। आज यहाँ पे पता है मार्केट में एक बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड चीज़ आप लोग को देखने को मिली। अडानी के यहाँ पर जितने भी शेयर्स आप लोग के थे, चाहे वो आप लोग का अडानी एंटरप्राइजेस हो, चाहे वो आप लोग का यहाँ पर अडानी पोर्ट हो, अडानी पावर हो, अडानी ग्रीन हो, अडानी टोटल गैस हो, अडानी एनर्जी सोल्यूशन हो, अडानी विल्मर हो, या 2-4 और भी शेयर्स यहाँ पे अडानी के हैं। ऑब्वियसली बात है, मैंने वीडियो में यहाँ पे सारे शेयर्स आप लोग के लिए ओपन नहीं करे थे। सबके सब में यहाँ पर लोअर सर्किट लगता हुआ नजर मतलब देखने को मिल गया। जहां पर जो मतलब शेयर्स थे तकरीबन तकरीबन 20 से 25% तक जितनी भी यहाँ पर आप लोगों की लोअर सर्किट की वैल्यू थी, वो सब के सब यहाँ पर आप लोग के हिट होते गए। ऑल्दो उसके बाद यहाँ पर थोड़े बहुत क्लैरिफिकेशंस वगैरह आए थे, नीचे से बाइंग वगैरह भी आप लोग को देखने को मिली थी, लेकिन अगेन वो बाइंग यहाँ पर इतनी ज्यादा भी नहीं थी कि जो शेयर्स आप लोग के जो लोअर सर्किट पर ट्रैप हो गए थे उनको उठा के वापस से ऊपर तक ले जाए। और वैसे भी अगर आप लोग यहाँ पर मार्केट में देखोगे भी तो अडानी के जो शेयर्स थे वो अपने ऑल टाइम हाई से लगभग लगभग 70-80% आप लोग को करेक्शन पे देखने को मिल रहा है। खाली इक्का दुक्का शेयर्स हैं आप लोग को, जैसे कि जो आप लोग को करेक्शन पे देखने को नहीं मिलेंगे। आप फॉर एग्जांपल यहाँ पर जैसे कि अडानी ग्रीन एनर्जी का शेयर उठा लो यहाँ पर, अगर आप लोग तो अगर आप लोग देखोगे यहाँ पर 82% के आसपास कंपनी यहाँ पर गिर चुकी है। अडानी आप लोग यहाँ पर एंटरप्राइजेस उठा लो, अडानी एंटरप्राइजेस तो खैर बहुत मेन शेयर है इन लोगों का, लगभग 50% के आसपास शेयर यहाँ पे भी गिरा हुआ है। इस सब का रीजन क्या था? और ऊपर से आज यहाँ पर यूएस में एक मतलब यूएस में ये अनाउंस हो गया कि अडानी ने यहाँ पर लगभग लगभग 2000 करोड़ रुपए की यहाँ पर करप्शन किया है यूएस में। मतलब कि $250 मिलियन की ब्राइबरी ली है। ब्राइबरी ली का मतलब क्या हो जाती है? घूस यहाँ पर इन लोगों ने ली है और आगे दी थी, ताकि यूएस में वहां पर जो प्रोजेक्ट है वहां पर ग्रीन एनर्जी का मतलब सोलर पैनल का, वो ये इस कंपनी को यहाँ पर मिल जाए। वही यहाँ पर जजमेंट आज फाइनल हो चुकी है एंड जजमेंट यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस मतलब कि डीओजे ने एंड द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन, मतलब कि यूएस की मैं बात कर रहा हूँ, यूएस के कोर्ट में और यूएस के सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन में जो केस यहाँ पर फाइल था उसमें अनाउंसमेंट हो गया कि अडानी ने यहाँ पर भैया करप्शन किया है और लगभग लगभग जो शेयर्स थे वो 25% के आसपास बहुत ही कस के शार्पली यहाँ पर आप लोग को गिरते हुए नजर आ गए और 2.5 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैप यहाँ पर उड़ गया। देखिए, जो लोग पुराने हैं मेरे चैनल पे उन लोग मेरे को जानते हैं कि मैं अडानी में मैं इन्वेस्टेड नहीं हूँ और अडानी को कभी मैंने उतना ज़्यादा कवर भी नहीं किया। खाली एक शेयर था आप लोगों का अडानी पोर्ट, जिसको मैंने कई बार चैनल पे कवर किया था कि भाई ठीक है अडानी पोर्ट आप ले सकते हो। वरना अडानी से इतना दूर रहने का जो रीज़न था वो क्या था? पहली बात तो एशिया में अगर आप सर्च करोगे कि एशियाज़ बिगेस्ट डेट कंपनी जो कि लिस्टेड है, तो उसमें आई थिंक आप लोगों को अडानी का जो नाम है वो आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अगर आप लोग सर्च करोगे तो आई थिंक अडानी, ये देख सकते हैं, अडानी इज वन ऑफ द नेम जो सबसे ज्यादा इंडेट कंपनी है आप लोगों की। अब आप लोग को यहाँ पर टोयोटा और रिलायंस भी दिख रहा है, बट रिलायंस की एक अलग बात है, बट अडानी की इनकम ही यहाँ पर इतनी नहीं है कि वो लोग यहाँ पर अपना जो डेट है उसको कंप्लीट भर पाए। ऊपर से अडानी के ऊपर आप लोग यहाँ पर, आप तो चलो भाई यहाँ पर यूएस की जो जस्टिस थी वो भी लग गई है, वरना हिंडनबर्ग की रिपोर्ट भी यहाँ पर कितनी सारी आई थी अडानी के ऊपर। क्या कर रही है गवर्नमेंट, क्या कर रही है सेबी? मैं आज की डेट पे बिल्कुल शॉक नहीं होऊंगा ये कहने में कि हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट यहाँ पर आई थी जिसमें उन्होंने सेबी के जो चेयरमैन थे, जो अभी हैं यहाँ पर जो लेडी हैं, उनको भी एलिगेशंस लगाए थे, मैं बिल्कुल इसमें मतलब शॉक में नहीं होऊंगा। भाई इतनी सब चीजें सामने आ रही हैं, सेबी के ऊपर तक एलिगेशंस लग रहे हैं कि अडानी के साथ ही जुड़ा हुआ है, कोई भी यहाँ पर दो राय वाली बात नहीं है। आप लोग मतलब इतनी सारी चीजें, अगर आप लोग यहाँ पर भी अगर देखोगे तो ये सुबह राहुल गांधी जी ने भी यहाँ पर काफी सारे स्टेटमेंट दिए थे, और तो चलो उतना ज्यादा पॉलिटिक्स में मैं यहाँ पर नहीं जा रहा हूँ, बट अगेन हिंडनबर्ग गलत नहीं हो सकता है। यूएस जो की जो सरकार है, जो यूएस में जो कोर्ट फाइलिंग जो केस यहाँ पर चला था, वो गलत नहीं हो सकते। सो गलत होने की भी एक लिमिट होती है। अगर आप लोग को 100 लोग कह रहे हैं कि आप गलत हो तो आप गलत हो।
आप लोग आपको उन 100 लोगों के हिसाब से चलना पड़ेगा। इनफैक्ट जो चीज़ें क्या हुई मैं अगर आप लोग को यहाँ पर रीड करना भी चाहूँ एक बार, तो 1700 करोड़ के आस-पास 2000 करोड़ के आस-पास का यहाँ पर करप्शन का केस यहाँ पर फाइल हुआ था कि जो सोलर पैनल जो लगने थे मतलब यूएस में जो सोलर का जो एक प्रोजेक्ट था वो ताकि यहाँ पर अडानी को मिल जाए और गौतम अडानी के साथ-साथ उनके नेफ्यू एंड 6 अदर लोगों के ऊपर पूरा की पूरा ब्राइबरी का केस यहाँ पर लगा है। सबसे जो मेन यहाँ पर जो 2 नाम निकल के आ रहे हैं वो गौतम अडानी के निकल के आ रहे हैं जो मेन यहाँ पर हैं अपने एंड उनके नेफ्यू मतलब कि भतीजे के नाम यहाँ पर निकल के आ रहा है। ऑल्दो इसके बाद यहाँ पर स्टेटमेंट भी आया, अभी आया आप लोगों का थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर आया था जहाँ पे उन्होंने ये बोला भी कि भैया ऐसा जो भी चीज़ें यहाँ पर मार्केट में आप लोग को सुनने को मिल रही हैं उससे हम लोगों का कोई भी ताल्लुक यहाँ पर नहीं है। अगर आप लोग यहाँ पर अडानी सर्च भी करोगे अडानी स्टेटमेंट ऑन टुडेज़ लाइक यूएस जो चार्ज यहाँ पर हुआ था उसमें इन लोगों ने बोला भी है, वो अपलोड भी हुआ था थोड़ी देर पहले भी मैंने पढ़ भी रहा था मैं उसको कि हम लोग जितने भी मतलब जो चार्जेस हैं वो सबके सब यहाँ पर बेसलेस हैं। अब ये बेसलेस है या नहीं है ये तो यहाँ पर टाइम बताएगा। बट अब यहाँ पर आपको क्या करना है ये चलिए बात करते हैं। देखिए अडानी के जो शेयर्स थे वो न्यूज़ पे बहुत ज़्यादा चलते हैं रादर देन उनके खुद के रिजल्ट्स के ऊपर। क्योंकि रिजल्ट तो खुद यहाँ पर उनके कोई बहुत अच्छे आते ही नहीं है क्योंकि अल्टीमेटली कंपनी के अगर आप लोग कभी यहाँ पर डेट टू इक्विटी रेशियो देखोगे तो वो सबके सब यहाँ पर अच्छे खासे 1-1 के आसपास हैं, 1-1 के ऊपर आप लोग को ट्रेड करते हुए नज़र आ जाएँगे। डेट टू देख सकते हो 6-7 का डेट टू इक्विटी रेशियो चल रहा है, तो बहुत ज़्यादा डेट टू इक्विटी रेशियो है ये सब, ठीक है? तो उस हिसाब से कंपनीज़ ये सारी आप लोग के लिए ठीक नहीं है एंड अगर आप लोग यहाँ पर ओवर वैल्यूएशन की भी बात करोगे, तो आप यहाँ पर कोई भी अडानी का स्टॉक उठा के देख लो, आपको वो राइट वैल्यूएशन पे ट्रेड करता हुआ देखने को नहीं मिलने वाला है एक्सेप्ट फॉर अडानी पोर्ट। जैसे कि अडानी ग्रीन की अगर आप लोग बात करते हो यहाँ पर, एक नॉर्मल एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ मैं बहुत, ठीक है? तो इसका भी अगर आप पीई देखोगे तो अभी तो खैर ये सही हो गया है वरना अडानी के कोई भी जो स्टॉक्स वगैरह है वो इतने ज़्यादा भी लेने लायक नहीं होते हैं क्योंकि कब कौन पीछे से न्यूज़ छोड़ दे और न्यूज़ में बर्बादी किसकी होगी? बर्बादी होगी आप लोगों की क्योंकि आप लोगों ने यहाँ पर इनके शेयर्स मार्केट से परचेज़ करे हैं। बट देख सकते हो कंपनी में लाइक अर्निंग्स है ही नहीं और कंपनी कहाँ ट्रेड कर रही है। इक्का-दुक्का कंपनी ठीक है वरना अडानी की यहाँ पर मैक्सिमम जितनी भी कंपनीज़ लिस्टेड है मार्केट में वो सब की सब आप लोग को ऐसे ही ट्रेड करते हुए मिलेंगी। अगेन यहाँ पर भी अगर आप लोग देखोगे तो जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। अगर मैं आप लोग को यहाँ पर दिखाना भी चाहूँ, देख सकते हैं प्रो लॉस मेकिंग कंपनी है। नेगेटिव में यहाँ पर इन लोगों के प्रॉफिट हो रहे हैं। तो अगेन ये सारी बातें एज़ अ कंपनी सही नहीं है। अगर आप लोग के पोर्टफोलियो में ये शेयर्स हैं कोई भी यहाँ पर अडानी के, तो एग्ज़िट करने में ही भलाई है और जो लोग मुझसे सुबह से पूछ रहे हैं कि सर हम लोग बाय कर दें, बाय कर दें। सर देखिए बाय तो आप लोग कर सकते हो कोई मतलब ऐसा कोई दिक्कत नहीं है भाई 20-30% अगर शेयर गिर चुका है और 10-10% भी रिकवर कर जाएगा तो आप लोग को 12-13% के आसपास का प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन इतने सारे न्यूज़ेस पे कंपनी यहाँ पर ट्रेड करती है कि मान लीजिए अगर कल यहाँ पर कोई न्यूज़ आ गई कि नहीं जो केस था वो सही था एंड अडानी का यहाँ पर अरेस्ट वारंट है वो हम अडानी को अरेस्ट करेंगे। तो ऐसे में फिर वहाँ पर 20-20% के आसपास जो कंपनीज़ थी वो आप लोग की फॉल हो जाएँगी। तो इसीलिए मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो ऐसी कंपनी से आप लोग को यहाँ पर दूर ही रहना चाहिए। मार्केट में एक से एक सॉरी मार्केट में एक से एक कंपनीज आप लोग के यहाँ पर लिस्टेड हैं और एक से एक बेहतरीन शेयर्स आप लोग के पास अवेलेबल हैं। अगर आप लोग बाय करना चाहते भी हो तो उनको बाय करो, उनमें अपना दिमाग लगाओ। यहाँ पर ऐसी कंपनीज में जहाँ पे फ्रॉड लगातार न्यूज़ आप लोग को हर 1, 2, 3 महीने में देखने को मिल जाती हैं। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट हो गई, हिंडनबर्ग ने भी 2-4 बार रिपोर्ट यहाँ पर लॉन्च करी थी और अब तो ये जो यूएस का जो बवाल है, ये तो शुरू हुआ है। ये आगे जाके किस टर्न पे मुड़ेगा हम लोगों को नहीं पता है। ऐसे में हम लोग को यहाँ पर इससे दूर रहना चाहिए। बाकी मैं तो आप लोग को यहाँ पर बाय करने की कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दूँगा। बाकी यहाँ पर आप लोग की मर्ज़ी। आज की मेरी इस वीडियो में इतना ही। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।